भारत का एक ऐसा किला जहां प्रवेश करने वाले को पहले से ही चेतावनी दी जाती है कि सूर्योदय के पहले और सूर्योदय के पश्चात इस किले के आसपास भी ना भटकें, अन्यथा इस क्षेत्र में आपके साथ कुछ भी भयानक घट सकता है, आपकी मौत भी हो सकती है। दोस्तों, सिर्फ भानगढ़ में ही ऐसा हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि भानगढ़ के इस किले और आसपास के क्षेत्र में भूत प्रेतों का साया है। भूत प्रेत यहाँ बसते हैं। दोस्तों, भारतीय पुरातत्व विभाग ने इस खंडर महल को संरक्षित कर दिया है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि वैसे तो पुरातत्व विभाग ने हर संरक्षित क्षेत्र में अपने ऑफिस बनवाए हैं, लेकिन इस किले के संरक्षण के लिए पुरातत्व विभाग ने अपना कोई भी ऑफिस नहीं बनवाया, जबकि वो कुछ किलोमीटर दूर बनवाया है। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि उन्हें डर है कि यहाँ भूत प्रेत पिशाच रहते हैं। दोस्तों, राजस्थान में जयपुर और अलवर के बीच स्थित भानगढ़ के किले के बारे में वहाँ के क्षेत्रीय लोग बताते हैं कि रात के समय इस किले से कई तरह की भयानक आवाज़ें आती हैं जो बहुत ही डरावनी होती हैं और माहौल को कपा देने वाली होती हैं। दोस्तों, साथ में यह भी कहा जाता है कि इस किले के अंदर जो भी गया है वो आज तक कभी भी जीवित वापस नहीं आया है। दोस्तों, आखिर ऐसा इस किले के अंदर क्या रहस्य है, क्या ऐसी बातें हैं जिनको जानने का हम प्रयास करते हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें वीडियो को कमेंट करके बताइए कि आप में से कितने लोग भानगढ़ का किला देख चुके हैं या देखने वाले हैं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एक मिथक कहानी के अनुसार भानगढ़ गुरु भालूनाथ द्वारा एक शापित स्थान है। उन्होंने ही इसे मूल निर्माण की अनुमति दी थी, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी थी कि महल की ऊंचाई इतनी ना रखी जाए कि इसकी छाया उनके ध्यान करने वाले स्थान से आगे निकल जाए, अन्यथा पूरा नगर ध्वस्त हो जाएगा और वहाँ पर राजवंश का जिसका भी शासन होगा वो तहस नहस हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। लेकिन इस चेतावनी पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया और उस महल की ऊंचाई बढ़ा दी, जिसकी वजह से महल की छाया ने गुरु भालूनाथ के ध्यान स्थान को ढक दिया और तभी से महल स्थापित हो गया। दोस्तों, ऐसा एक मिथक कहानी के अनुसार कहा गया है। दूसरे एक मिथक के अनुसार क्या है कि राजकुमारी रत्नावती, जिसकी सुंदरता पूरे राजपुतानों में अद्वितीय थी, जब वह विवाह योग्य हो गई तो उसे जगह जगह से विवाह के प्रस्ताव आने लग गए। एक दिन एक तांत्रिक की निगाह रत्नावती पर पड़ी और वह उस पर मोहित हो गया और उसने राजकुमारी पर तंत्र शक्ति का दुरुपयोग करके उसको प्राप्त करने की ठान ली। दोस्तों, वह तांत्रिक राजकुमारी की हर छोटी बड़ी जानकारी जुटाने में लग गया और ऐसा करते करते एक दिन क्या हुआ कि राजकुमारी का नौकर राजकुमारी के लिए इत्र खरीद रहा था। तांत्रिक ने धोखे से उस इत्र में अपने काले जादू के मंत्रों का प्रयोग किया, लेकिन राजकुमारी विश्वास पात्र ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया। राजकुमारी को इसके बारे में बता दिया। फिर इसके बाद क्या हुआ कि राजकुमारी ने इत्र की बोतल को एक चट्टान पर रखा और पत्थर लुढ़का दिया, लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने समूचे भानगढ़ को नष्ट करने का श्राप दे दिया और उसका जो श्राप है वो सत्य भी साबित हुआ। ये सारी कहानियाँ मिथक हो सकती हैं, लेकिन वहाँ पे जो प्रत्यदर्शी होते हैं, जो मानने वाले होते हैं, जो देखने वाले होते हैं, वो ऐसी रोंगटे खड़े करने वाली कहानियाँ बताते हैं। कुछ लोगों ने तो सैनिकों की पूरी एक टोली के चलने की आवाज़ सुनी थी। दोस्तों, उनके वस्त्रों की आवाज़ और उनके अस्त्र शस्त्रों के खनकने की आवाज़ें वहाँ अक्सर सुनाई देती हैं, ऐसा वहाँ के आसपास के लोग रहने वाले बताते हैं। दोस्तों, पुरातत्व विभाग ने ऐसी ही एक चेतावनी वाला बोर्ड अपने भानगढ़ वाले किले पर लगा रखा है, जहाँ पे लिखा हुआ है कि भानगढ़ की सीमा में सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के पश्चात प्रवेश वर्जित है। भानगढ़ की सीमा में किसी भी प्रकार के मवेशियों का प्रवेश कराना कानूनन अपराध है। आज्ञा का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भानगढ़ की सीमा में केवल केवड़े के वृक्ष भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग भारत सरकार की संपत्ति है। केवड़े के वृक्षों की भी किसी प्रकार की क्षति पहुंचाना मना है। दोस्तों, ऐसा अधीक्षक पुरातत्व विभाग ने ऐसा बोर्ड लगा रखा है, जिससे लोगों के अंदर भय और ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो की दी गई जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके बताइए।